काली रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरा गांव दहल रहा था। वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा वह पुराना महल मानो सांस ले रहा हो। गांव का सबसे खतरनाक और लालची आदमी रौनक ठाकुर कई दिनों से बस एक ही ख्वाब देख रहा था, उस खजाने को पाने का जो उस महल की दीवारों में छुपा था। उसे सिर्फ एक रुकावट थी, राइस्टार, वही युवक जिसे खुद ये नहीं पता था कि वह इस महल का असली वारिस है। उस रात राइस्टार अकेले ही उस हवेली के पास पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई हवा का झोंका आया और अचानक एक भारी आवाज गूंजी, आ गया मेरा वारिस। राइस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए उसने पूछा, कौन है वहाँ? आवाज और पास आई, मैं मीनाक्षी, तुम्हारी माँ। इस महल की रानी थी मैं और तुम मेरे बेटे इस राजमहल के असली वारिस हो। राइस्टार की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं कौन हूँ? मेरा इस महल से क्या रिश्ता है? आवाज बोली, 20 साल पहले तुम्हारे पिता राजा बनी सिंह इस गांव के राजा थे, गरीबों के मसीहा, मगर उनके दुश्मन थे वीर प्रताप सिंह, रौनक ठाकुर का पिता। उसने धोखे से तुम्हारे पिता को मार डाला और इस महल पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग लगा दी और मरते वक्त श्राप दिया, जिसने भी इस खजाने को बिना हक छूने की कोशिश की वह राख बन जाएगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें हरिमा नाम की औरत के पास छोड़ आई थी। राइस्टार घुटनों पर गिर पड़ा। अब उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। दूसरी ओर रौनक ठाकुर पागलपन की हद तक खजाने के पीछे दौड़ रहा था। उसी रात वह हथियार लेकर हवेली में घुस आया। राइस्टार, आज तुझे खत्म करके ये सोना मेरा होगा। राइस्टार ने आंखों से आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। ये महल मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। खजाना तुझे छूने भी नहीं दूंगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। हवेली की टूटी दीवारों और अंधेरे कमरों के बीच तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। रौनक चालाक था, लेकिन राइस्टार अब वारिस होने के गर्व और अपनी मां के श्राप की ताकत से भरा हुआ था। आखिरकार राइस्टार ने जोरदार वार किया। रौनक ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक हवेली की दीवारों से आग की लपटें उठीं और श्राप पूरा हुआ। रौनक की चीखें हवेली में गूंज उठीं और वह राख बन गया। राइस्टार सीने पर हाथ रखकर आंसुओं से भरी आंखों से बोला, मां, अब आपका आत्मसम्मान सुरक्षित है। यह महल हमेशा मेरे साथ रहेगा।